श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम के बदले मिजाज से जुड़ी यह खबर है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में यूं तो तेज बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन अभी भी कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर इलाके में कल से कभी कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए कल मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। इस बीच आपको हम बता दें कि कई इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है तो कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही और पूरी रात ये दौर जारी रहा है। आज सुबह भी तड़के आपको हम बता दें कि एनसीआर के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में लगातार तेज बारिश का दौर भी जारी है। मौजूद है प्रगति मैदान पर, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि बारिश लगातार जारी है और बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो उस समय बना हुआ है। प्रगति मैदान का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरी सड़कों पर लबालब पानी जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से सुबह से ही जो बारिश हुई थी वो अभी तक देर रात तक जारी है और इसी की वजह से दिल्ली के तमाम इलाके, जिनकी अगर बात करें आईटीओ, लक्ष्मी नगर, प्रगति मैदान, इन तमाम इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पैदा हो गई है और यही सिलसिला जो लगातार बारिश का जारी है उससे वाटर लॉगिंग दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त जो है वो देखी जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच देश के पश्चिमी इलाकों में ताउते का खतरा टलने के बाद पूर्व से एक नया खतरा दस्तक दे रहा है। जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक नए तूफान को लेकर चेतावनी दी गई है। इस तूफान का नाम यास है, जिसके निशाने पर खासतौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। सवाल ये है कि आने वाला ये नया तूफान कितना खतरनाक है। यास नाम का ये तूफान ताउते से शक्तिशाली है या फिर कमजोर, और इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, देखिए। तूफान जिसने इस 5 मंजिला इमारत की जड़ें हिला दी और देखते ही देखते ये जमींदोज हो गई। ताउते की वजह से जब ये इमारत पहली बार हिली तभी इसमें रहने वालों को बाहर निकाल लिया गया। इसीलिए जब ये ताज के पत्तों की तरह गिरी तो किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये इमारत तो सिर्फ उदाहरण है। ताउते तूफान ने गुजरात ही नहीं देश के पश्चिमी इलाके की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। लेकिन जब ताउते तूफान दम तोड़ रहा है तब क्यों ओडिशा में गुजरात जैसी तबाही का डर जताया जा रहा है। ये ताउते तूफान की गिरफ्त से निकले वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें नौसेना ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक नई जिंदगी दी। वो शुरू हो गया भाई, अपने आप नहीं था कि दोबारा हम लोग दुनिया में आ पाएंगे, लेकिन इंडियन नेवी का बहुत शुक्रगुजार हम लोग करते हैं। इंडियन नेवी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सेफ नहीं फंसते। नौसेना ने जिस वक्त ताउते तूफान में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया तब तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। नौसैनिकों को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था, फिर भी भारतीय नौसेना कामयाब रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या अरब सागर के बाद नौसेना को अब बंगाल की खाड़ी में भी ऐसा ही खतरनाक ऑपरेशन अंजाम देना पड़ सकता है। ताउते नाम का तूफान अरब सागर में क्या उठा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात इसकी चपेट में आ गए। राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ताउते की वजह से बारिश होने लगी। मई महीने में लोगों को गर्मी की जगह ठंड लगने लगी। लेकिन कोरोना संकट के बीच अब भारत को पश्चिम के बाद अपने पूर्वी हिस्से में भी एक नए तूफान से निपटना पड़ सकता है। इसे लेकर औपचारिक चेतावनी जारी कर दी गई है। ये नया तूफान बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इस नए तूफान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित होंगे। ये तूफान इन राज्यों से होता हुआ बिहार, झारखंड तक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस नए तूफान का नाम क्या है और ये कितना ताकतवर है।
क्योंकि ताउते भले ही गुजरात से गुजर गया हो, ये राज्य इसके दिए जख्मों से पट गया है। ये देखिए, ये अहमदाबाद का एक अस्पताल है जहां 7वीं मंजिल पर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीज अचानक ये सब देखकर डर गए। बारिश और तूफान की वजह से अस्पताल के आगे का हिस्सा भर भराकर कुछ इस तरह गिरा कि लोग सकते में आ गए। मरीजों को आनन फानन में वहां से हटाना पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अस्पताल का हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि इमारत के मलबे के नीचे कोई नहीं आया। इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन ताउते तूफान ने अहमदाबाद को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया। दुपहिया चलाने वाले पैदल हो गए। तूफान की वजह से जगह जगह होर्डिंग उड़ने लगे। ऐसी ही तबाही गुजरात के अमरेली में देखने को मिली। घरों की छत उड़ गई, दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। अमरेली की सड़कों पर लोग कम और घरों की टीन ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ताउते तूफान भले ही गुजरात से राजस्थान की तरफ आगे बढ़ गया हो, लेकिन सूरत से राजकोट तक उसके दिए जख्म बिखरे पड़े हैं। गुजरात में ताउते तूफान की वजह से 20,000 से ज्यादा कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 100 से अधिक रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ और 2 लाख से ज्यादा पेड़ गिर गए, जो ताउते से होने वाले नुकसान को बताने के लिए काफी हैं। ताउते की वजह से मंगलवार को राजस्थान के 15 जिलों में जोरदार बारिश होने लगी, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर शामिल है। बुधवार को बारिश प्रभावित जिलों की संख्या 15 से 20 हो गई। माउंट आबू में तो तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जिन्हें हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान में ताउते की वजह से भारी बारिश होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। को सूचित किया जाता है कि कई शहरों में तो प्रशासन ने बाकायदा लोगों से घरों में रहने के लिए लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया। रात्रि में सब पूर्ण निवासियों को सूचित किया जाता है कि सब अपने अपने घरों में रहे। आने वाले 24 घंटों में बहुत भारी तूफान आ रहा है। रात्रि में घरों के बाहर नहीं सोए, पशुओं को पेड़ के नीचे नहीं बांधे, बिजली के खंभों से और विद्युत की लाइनों से दूर रहे। अलर्ट की वजह से लोग तो घरों में कैद हो गए, लेकिन बेमौसम बारिश ने राजस्थान का हाल बेहाल कर दिया। शहरों में सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। पाली से लेकर भरतपुर तक में बारिश हो रही है। राजस्थान जैसी बारिश और गुजरात जैसे तूफान की देश के पूर्वी इलाके में भी आशंका जताई जा रही है। इस बार नए तूफान का खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर है। 22 मई से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगेगा, जिसके बाद ये चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इस नए तूफान के 25 से 26 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराने की जानकारी है। आशंका है कि 27 तारीख को ये ओडिशा के चांदीपुर में टकरा सकता है। इस नए तूफान का नाम यास है, जिसका नामकरण ओमान ने किया है। अभी जो लेटेस्ट आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग, अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। इस तरह पश्चिम में तूफान के खतरे से निपटने के बाद अब पूर्व में भी इसी तरह की चुनौती का देश को सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नौसेना की भूमिका अहम होगी। ताउते तूफान में 4 जहाजों पर फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए नौसेना लगी हुई है। बार्ज P305 पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे, जिनमें से 184 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 89 लोग अब भी लापता हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर है, जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन तीसरे जहाज बार्ज SS3 पर 196 और चौथे जहाज सागर भूषण पर 101 लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें खोजकर बचाने का काम नौसेना कर रही है। और जहाज को हम यहाँ से सेल करके इंसिडेंट साइट पे ले गए थे। हमारे पीछे हमारी सिस्टर शिप्स भी आई थी, INS कोलकाता,
तो कोची की तरह एक फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर है। और उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन और टाइम निकलता गया, हम इस ऑपरेशन को और बढ़ाते गए और आज की तारीख में 6 जहाज उस एरिया में सर्च कर रहे हैं। साथ में हमारे नेवल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्च के लिए, और हमें मैरिटाइम या मर्चेंट मरीन से भी असिस्टेंस मिल रही है। करीबन 8 या 10 जहाज साथ में लगे पड़े हैं सर्च के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड के भी 1-2 जहाज शामिल हैं। कोरोना महामारी में विदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई में भी नौसेना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन ताउते तूफान के बाद यास नाम का तूफान नौसेना की जिम्मेदारी को आगे भी और ज्यादा बढ़ा सकता है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। कोरोना महामारी से अभी लोग उबरे भी नहीं है।